हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारी एग्ज़ाम यूपी टेट, एमपी टेट, रीट सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव भाषा, लोक भाषा, जन भाषा या राष्ट्रभाषा। तो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामः किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा है? तो रामः यह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि गच्छति किस काल का रूप है? तो गच्छति हम पढ़ते हैं कि ती, तान, ती, सी, था, आमी, आवा, आमा। तो गच्छति वर्तमान काल का रूप होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालिका का बहुवचन क्या है? तो बालिका का बहुवचन बालिकाः होगा। अगला क्वेश्चन है कि अहम का अर्थ क्या है? तो अहम का अर्थ तुम, वह, मैं या हम। तो अहम का अर्थ मैं होता है। अगला क्वेश्चन है कि फलम किस लिंग का शब्द है? तो फलम किस लिंग का शब्द है? यह पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, अर्थात यह नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या होता है? विद्या धन देती है, विद्या विनय देती है, विद्या बल देती है या विद्या सुख देती है। तो विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या विनय देती है। अगला क्वेश्चन है कि किम का क्या अर्थ है? किम यानी क्या होता है? कौन, क्या, कहाँ या कब। तो किम का अर्थ होता है क्या। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने माने जाते हैं? तो स्वर कितने माने जाते हैं? संस्कृत वर्णमाला में 13 माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठती धातु का अर्थ होता है। तो सामान्यतः पठती धातु का अर्थ पढ़ता है होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालिका विद्यालय गच्छति में कर्ता कौन है? तो इसमें विद्यालय, गच्छति या बालिका। तो इसका सही आंसर होगा कि बालिका इसमें कर्ता होगा। अगला क्वेश्चन है कि नदी शब्द में किस लिंग का है? तो हम जानते हैं कि जैसे नदी बहती है मतलब यह स्त्रीलिंग में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मम का अर्थ क्या होता है? मेरा, मुझे, मैं या मेरा था। तो मम का अर्थ मेरा होता है। रामेण में कौन सा कारक है? तो रामेण कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो रामेण में करण कारक आएगा। अश्व का अर्थ क्या होता है? हाथी, घोड़ा, गाय या सिंह। तो अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लट लकार, लोट लकार, लंक लकार या विधिलिंग। तो इसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को। गृहम का अर्थ क्या होता है? विद्यालय, घर, मंदिर या बगीचा। तो गृहम का अर्थ घर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अहम पठामी में पुरुष है। अहम पठामी में प्रथम वाचक, मध्यम या उत्तम। तो अहम में उत्तम होगा। त्वम का अर्थ क्या होता है? मैं, तुम, वह या हम। तो त्वम का अर्थ तुम होता है। बालकों में किस वचन में है? तो बालकों या किस वचन में दे रखा है? तो यह द्विवचन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षा का अर्थ क्या होता है? पौधों, वृक्ष, फूल या फल। तो वृक्षा का अर्थ वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि नमः का अर्थ क्या होता है? नमः मतलब प्रणाम करना या स्वागत करना, धन्यवाद देना या विदाई। तो नमः मतलब नमः का अर्थ प्रणाम करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीता शब्द है क्या है? सीता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सा है? तो सीता स्त्रीलिंग होगा।
जलम का अर्थ क्या होता है? तो जलम का अर्थ जल होता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में दो के लिए शब्द होते हैं, द्वे, त्रीणि, एकम या चत्वारि। तो दो को हम द्वे बोलते हैं संस्कृत में। भवति का अर्थ है, तो भवति का अर्थ क्या होता है? तो भवति का अर्थ भवति यानी होता है। अत्र का अर्थ क्या होता है? वहाँ, यहाँ, कब या कौन। तो अत्र यानी यहाँ। गायत्री शब्द किस लिंग का है? तो हम जानते हैं कि गायत्री लड़की का नाम, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। कृषका का अर्थ क्या होता है? कृषका का अर्थ किसान होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यम वदम का अर्थ क्या होता है? सत्यम वदम मतलब हमेशा सत्य बोलो। यहाँ पर दे रखा है लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग को भूतकाल और लिट लकार को भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार आज हमने संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।